सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, आज बेसिकली जो मैं आपके लिए प्रैक्टिकल्स शेयर करने वाला हूं वो है आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल्स। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो फिजिक्स प्रैक्टिकल्स का पेपर पैटर्न है। तो कौन से प्रैक्टिकल्स का पेपर पैटर्न है? ये है क्लास 11th का। तो क्लास 11th वाले बच्चे फटाफट इस वीडियोस को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गौर से देखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आने वाला एग्जाम में। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इस प्रैक्टिकल एग्जाम में निकालने तो ये आपको पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा। और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स तो मेरे टाइम पे भी मुझे थोड़े से लगते थे, लेकिन आपको शायद थोड़ा बहुत तो टफ लगता ही होगा। तो आज हम देखने वाले कि फिजिक्स के पेपर पैटर्न्स कैसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो फटाफट इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक एक चीज ध्यान से बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्किप मत करिए। अगर स्किप करेंगे तो आप मतलब भटक जाएंगे कि अच्छा सर ने कहाँ पे मार्क्स, क्योंकि आप पेपर लिखते टाइम ना, फिजिक्स का पेपर लिखते टाइम आप इस चीजों का ध्यान रखेंगे कि अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं मेरे, इसको लिखना पड़ेगा और इसको नहीं लिखना पड़ेगा। तो हर एक चीज में यहाँ पे बताने वाला हूँ, बस आपको बने रहना है यहाँ पे मेरे साथ बच्चों। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो फिजिक्स 11th फिजिक्स वाले आपका जो पेपर है प्रैक्टिकल्स का, वो 30 मार्क्स का होता है। और थियरी पेपर्स कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 30 और 5 मार्क्स आपको ऑल आना रहता है। तो पासिंग वाले बच्चे जरा भी न डरे, आप पास तो आराम से हो सकते हो, हमें ज्यादा मार्क्स निकालना है। सो लेट्स डू विद दिस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। दैट इज एनुअल एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न। एनुअल एग्जामिनेशन मतलब लास्ट में जो आपके मार्च अप्रैल में जो पेपर होने वाले वो कैसे होंगे। अब ये जो प्रैक्टिकल्स होता है, ये आपका प्रैक्टिकल का जो टाइमिंग होता है वो 3 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स। और 3 आवर्स के प्रैक्टिकल्स के लिए करने के लिए आपको मिलते हैं टोटल 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स कैसे डिजाइन किए हो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 आवर्स का आपका टाइम टेबल होगा। टोटल मार्क्स कितने हैं? 30 मार्क्स। अब इस प्रैक्टिकल्स को 3 से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। ठीक है, इस 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया और अलग अलग मार्क्स के रखे गए। पहला जो सेक्शन है आपका ए सेक्शन में आपके लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आते हैं और जिसको करने के लिए आपको 1.5 घंटे मिलते हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट का मार्क्स होता है वो 10 मार्क्स होता है। मतलब 10 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कितने आवर दिए जाते हैं? 1.5 घंटे दिए जाते हैं। दूसरा जो बी वाला आएगा आपका शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आपका कितने मार्क्स का होता है 5 मार्क्स के लिए। और इसको करने के लिए आपको कितने टाइम दिए जाते हैं? 45 मिनट्स। लास्ट जो होती है आपकी एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी भी आपकी 5 मार्क्स की होती है। और इसको करने के लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका होता है वाइवा बेस्ड प्रैक्टिकल्स, वाइवा बेस्ड ओरल, जिसको 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपको पूछेंगे। अगर आपने 5 सही आंसर दे दिए और वो आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी आपको एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में मिलेगा उसी से वाइवा आपको पूछा जाएगा। अगर आपने सही से उसके आंसर दिए तो आपको मिल जाएंगे कितने? 5 मार्क्स। और लास्ट 5 मार्क्स का होता है बच्चों जर्नल। और आपको पता होगा कि आपको जर्नल तो पूरा करना है, क्योंकि विदाउट जर्नल सर्टिफाई आप अपने लैब में प्रैक्टिकल्स करने के लिए अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए अच्छे से। इजी का मुफ्त का 5 मार्क्स लेके जाइए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज आवर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट ए, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट बी। इसके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? ये 10 मार्क्स का तो है, हमें तो पता चल गया ये 10 मार्क्स का है, पर इसके मार्क्स दिए कैसे जाएंगे तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, देखिए, जो आपके लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होते हैं जो 10 मार्क्स के लिए होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको पहले क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है उसके मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, मतलब क्या क्या करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले देखिए, हमेशा आप कीजिए, एक सर्किट डायग्राम बनाइए, या फिर जो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, अगर आपको कनेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, ठीक है, वायर वगैरह जोड़ने वाले, तो पहले अच्छा से सर्किट डायग्राम बनाइए। अगर आपने सर्किट डायग्राम बना लिया, आपके एग्जामिनर ने साइन कर दिया, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपके कॉलेज टीचर ने साइन कर दिया तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। दूसरा आपका सेटिंग ऑफ apparatus या फिर कनेक्शंस। अब आपने बना तो लिया डायग्राम, लेकिन अगर आपने सारे वायर्स का कनेक्शन कर दिया अच्छे से, या फिर आपके जो भी चीजें हैं, जो भी आपका वर्नियर कैलिपर है, अगर आप उसको अच्छे से सेट करते हो, 0.001 लीस्ट काउंट ये सब कैलकुलेट करते हो, तो ये सब के लिए आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 1 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाएंगे इसके लिए भी आपको? 1 मार्क्स। लास्ट आपका फॉर्मूला विथ एक्सप्लेनेशन एंड लॉ। देखो, आपको आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, यूज ऑफ स्फेरोमीटर, ठीक है, और यूज ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर 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 इसके आपके फॉर्मूलेज लिखने आ गए, इसके लॉ लिखने आ गए, अगर आपने वो सब लिख दिया तो उसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स? उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 1 मार्क्स। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस विथ प्रॉपर रीडिंग्स। अगर आपके एग्जामिनर ने जो भी आपको रीडिंग्स बोली, 2 रीडिंग लो, 3 रीडिंग लो, अगर आपने वो रीडिंग्स प्रॉपरली निकाल ली, ठीक है, तो उसको अगर आपने रीडिंग्स निकालते तो उसके लिए आपको टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं उसके लिए? 3 मार्क्स। नेक्स्ट है ग्राफ एंड कैलकुलेशन।
रीडिंग निकाल लिया, अब आप उसको कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपने कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से किया है, कोई एरर नहीं है, ग्राफ बहुत ही अच्छे से बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे टोटल 2 मार्क्स। एंड लास्ट वन, रिजल्ट विथ यूनिट एंड कंक्लूजन। अगर आपके उस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन है तो कंक्लूजन लिखो, रिजल्ट तो आएगा ही, विथ प्रॉपर यूनिट लिखो, उसके लिए आपको कितना मिल जाएंगे 2 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 10, 2 2 4 2 6 1 7 7 3 कितना हो जाएगा 10। ये तो हो गया आपके लॉन्ग एक्सपेरिमेंट की बारी, जो कि बहुत इजी था, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, 5 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है आपका, अगर आपको सर्किट डायग्राम दिया है तो वो आपको बनाना है, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप कनेक्शन वगैरह सेटिंग ऑफ एपरेटस कनेक्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला और लॉ एक्सप्लेनेशन, मतलब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं, कोई लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ जरूरत नहीं, मत कीजिए, उसके लिए भी आपको कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद आप प्रॉपर्ली रीडिंग निकालिए, जो भी माइक्रोगोज है या फिर जो भी फेरोमीटर है, जो भी आपको दिया जाए, ठीक है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर, उसका प्रॉपर्ली क्या निकालिए, अच्छे से रीडिंग निकालिए, उसके लिए आपको कितना मिल जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ग्राफ एंड कैलकुलेशन, कोई ग्राफ या कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए आपको कितना मिल जाएगा 1 मार्क्स। लास्ट में अगर आप रिजल्ट लिखते हैं तो उसके लिए आपको कितना मिल जाएगा 1 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया 5 मार्क्स। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको कितने मिल जाएंगे 5 और 5 10 और 5 मिला के कितने हो जाएंगे 15 मार्क्स। तो बाकी 15 मार्क्स कहाँ गए, बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका होता है एक्टिविटी। क्या होता है आपका एक्टिविटी, और एक्टिविटी में भी आपके मार्क्स क्या है डिवाइडेड है। कैसे मार्क्स डिवाइडेड है, एक्टिविटी आपका 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है एक्टिविटी 5 मार्क्स का। अब देखिए, अगर एक्टिविटी में आपने अच्छे से परफॉर्म किया, जो भी आपका एक्टिविटी दिया जाता है, ठीक है, अच्छे से उसको परफॉर्म करिए, अच्छे से उसकी रीडिंग लाइए, ठीक है। रे का है तो अच्छे से लेजर लाइट पास कीजिए प्रिज्म के उसके ऊपर। अगर आपने वो सारी चीजें अच्छे से की तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलते थे, ठीक है। खाली आप अगर परफॉर्म कर देंगे तो उसके लिए इसको 3 मार्क्स दिया गया है। राइट अप एक्टिविटी के बारे में कुछ लिखिए, मतलब क्या है कैसा है, ठीक है। 1-2 लाइन अगर आप लिखते हैं तो इसके लिए आपको कितना मिल जाता है, इसके लिए आपको मिल जाता है 1 मार्क्स। एंड लास्ट होता है आपका रिजल्ट विथ प्रॉपर कंक्लूजन। अगर ये आपने लिखा तो इसके लिए कितना मिल जाएगा 1 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 5 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है वाइवा बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है वाइवा बेस्ड एक्सपेरिमेंट, मान लो आपको कोई एक्सपेरिमेंट मिलता है, चाहे यूज ऑफ फेरोमीटर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, कोई भी मिलता है, उसके ऊपर एग्जामिनर आपको वाइवा पूछेगा। अगर आपने उसके सही से 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये रहे आपके 5 मार्क्स। नेक्स्ट सर्टिफाइड जनरल, ये तो बच्चों आपको करके जाना है, सर्टिफाइड जनरल आपको पक्का करके जाना है। तो उसके लिए कितने मिलेंगे 5 मार्क्स। और टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स। कितने हो गए 30 मार्क्स। जो बच्चे डरते ना मैं 11 फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, अगर आपको यहाँ से 30 मार्क्स मिलते हैं तो पता है 70 में से कितना निकालना रहता है, ओनली 5 मार्क्स। तो 30 + 5 कितने हो जाएंगे 35। लेकिन हमें 35 मार्क्स लाने क्या, नहीं, हमें तो 70 80 90 तक लाने मार्क्स, ठीक है। एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइए। प्रैक्टिकल्स बहुत इजी होते हैं और आपके कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, जो सर होते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू प्लीज शेयर इट। अगर आपने अपने ग्रुप में शेयर किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना सारा मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th और 12th के सारे वीडियोस हैं, जाइए उसको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बायोलॉजी के भी प्रैक्टिकल्स के वीडियोस इस पे अवेलेबल। ओके, so best of luck for your exam and watch out and please share it, please.